आधे दर्जन मंत्रालय देकर के सम्मान देने का काम किया था। और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार में केंद्र में गृह मंत्री बना करके वाल्मीकि दलित समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया था। और जितनी भी योजना चल रही वे सारी योजनाएं नाम बदल करके वही चल रही जो कांग्रेस ने बनाई थी। एक भी नीति सरकार ऐसी नहीं बना पाई जो अपनी स्वयं की नीति बनाई हुई हो। जो आयुष्मान जो बना हुआ है, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने स्मार्ट कार्ड बनाए थे उन्होंने अपनी सरकार में, और 5 लाख रुपए तक का मजदूर का बीमा किया था उन्होंने। और 1,80,000 रुपए की गरीब मजदूर को जो एक रिक्शा चलाता था उसको रिक्शा देने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने। अरे मेंबर साहब पढ़े लिखे जो युवा पढ़ना चाहते थे आगे उनके हाथों में रिक्शा घुमा दी और मजदूर पढ़ाई बीच में रोक दी। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि योजना कांग्रेस के टाइम पे आई थी, आती तो थी लोग योजना, लेकिन रजिस्टरों में दर्ज होकर रह जाती थी। 80 पैसे तो ऊपर खत्म हो जाते थे और 20 पैसे नीचे आते बस फिर वो रजिस्टरों में जाती। अब 100 के 100 पैसे सीधा डायरेक्ट लखनऊ से सीधा लाभार्थी के खाते में वो पैसा पहुंचता है। बीच में दलाल और बिचौलवा जो थे वो परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो भगवा में है। मैडम क्या कहेंगे? अभी मैडम ने कहा कि ऑटो दिया, इन्होंने क्या दिया युवा को? पकोड़ा पकाना। क्या ये लैपटॉप दिया, स्मार्टफोन दिया, ऑटो तो दिया 2 लाख का, हमने स्मार्टफोन दिया, लैपटॉप दिया पढ़ने के लिए। रही सड़क की बात, आपने देखा होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने विदेशों के हेलीकॉप्टर उतार के अब क्या टूट जाऊँ कर दे। अखिलेश जी का विकास इतना विकास है कि ये अब तक कर ही नहीं पाई। उसी का उद्घाटन करो जा, पत्थर बदलो जा। माननीय वास्तव में ऐसा नेता बहुत मुश्किल होना है। और जो शिक्षित है वो अखिलेश जी को पसंद करता है। लैपटॉप है, साइकिल है, आपको लड़कियों का जो है वजीफा है, आपका लैंड ऑर्डर है, हर चीज शिक्षा इतनी महंगी होगी। सिलेंडर है, बताइए 10 साल में कहाँ जा लिया सिलेंडर? रोजगार कहाँ चला गया? रोजगार है किसी के पास? सिलेंडर 3 कृषि आंदोलन में किसानों ने 10 महीने तक धरना दिया, 750 किसान शहीद हुए। हमारे जो है जयंत जी लाठीचार्ज किया हाथरस में, लड़की क्या हुआ है लड़की के साथ? आज अगर जयंत जी या विपक्ष कोई भी जा रहा है वो एडीजी के डर से जा रहा है, डर भगा के जा रहे हैं, नहीं पहले क्यों नहीं गए? तो इसलिए जो है इस पार्टी का जुमला है, विकास इनका नाम नहीं है। कैराना लोकसभा में यदि देखें जो रिपोर्ट जा रही है, कैराना मुजफ्फरनगर बागपत सारी भाजपा हारने जा रही है। रिजल्ट आएगा 4 जून में, बहन जी के साथ बैठ कर चाय लेंगे। जब आप हार जाओगे पहली बात तो चौधरी साहब आ गए, पूरा खानदान चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह और जयंत चौधरी तक, अगर 100 के बल बूटे कर रहे हैं। इनका कोई नाम बता दो, अगर कोई काम किया है कोई बता दिए। तो मैं बहन जी का यही तो जवाब दिया कि बहन जी हमें गुंडे अरे जो समाजवादी के मारे हैं झंडा लगा गुंडे, इनके में जाते हैं क्या हो जाए सही है तो जवाब रुक जाओ भाई, पहले बात तो करना, फिर तो बोलिए मना कौन कर रहा है? वो भाजपा में चले जा तो हम तो गुंडे, तो फिर ये क्या हो गए माँ गुंडे? तो ये तो एक जवाब है मेरा। हकीकत बात क्या है, अगर प्रदीप चौधरी जी आज विकास करते, विकास तो केंद्र सरकार ने नहीं करा, प्रदेश सरकार ने नहीं करा, क्यों तो दोबारा आ रहे हैं प्रधानमंत्री? आज तक ऐसा हुआ सहारनपुर में प्रधानमंत्री आ गए, फिर मुख्यमंत्री आ रहे, अब फिर उनके गठबंधन के आ रहे। आप ये बताइए, पूरा देश देख रहा है कि पूरे प्रदेश में भारत में क्या हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। डर के हमारे सभी दलों को, अगर आज भाजपा ये कह रही है ना कि हम तो 400 पार, तो इतनी घबरा क्यों रही है? अगर 400 पार था नीतीश को क्यों दिया? 400 पार था जयंत जी को क्यों दिया? हकीकत बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तो हम सम्मान करते हैं, एक सीट पे नहीं, सारी सीट भाजपा हारने जा रही है, ये हमारा वादा है। क्या कहेंगे आप लोग शामिल में रहते हैं? देखो, जो विकास होता है वो केंद्र सरकार के इशारे पर ही होता है, केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा ही होता है। आज देश में जो है लोकतंत्र बचा नहीं।
हम तो ये चाहेंगे जी, प्लान होगा बहन बेटियों के सम्मान से पूरी फिर देश छेड़छाड़ जनता होगी। का मन है ये बदलाव हो और परिवर्तन हो और राष्ट्र ऐसे युवा के हाथों में जाए कि जो देश तरक्की कर सके, नौजवानों की बात को सोच सके। नौजवानों का भविष्य युवाओं से जुड़ा हुआ है और युवाओं पे कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज हमारा जो सफाई मजदूर वर्ग है उनकी समस्या में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे सफाई मजदूर के लोग निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मांग उठाते चले आ रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, जो काफ़ी वर्षों से 20 से 30 वर्ष हो गए उनको कच्चे में काम करते हुए, मात्र 8-10 हज़ार में काम करते हैं वो लोग। तो सरकार से कई मरतबा बात भी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, प्रमुख सचिव से बात हुई है, लेकिन सरकार ने एक बात भी ध्यान दिया और हमारे प्रमुख सचिव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है सफाई कर्मचारियों परमानेंट करने की। तो सीधा सीधा उन्होंने मना कर दिया, जवाब दे दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को सफाई मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए था। हमारे युवाओं के बेरोजगार जो हैं, बढ़ती महंगाई है, उन पर कोई सोच नहीं रखी सरकार ने कि महंगाई पर, बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। हमारी कांग्रेस की सरकार में मात्र 300 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता था। आज वो गैस सिलेंडर पिछली सरकार में वर्ष 2014 के बाद में 1250 गैस सिलेंडर मिला और 1250 गैस सिलेंडर देने के बाद माननीय मोदी जी ने ये कहा कि हम उसमें आपको सब्सिडी देंगे, जिसमें 200 से 250 रुपए तक उन्होंने सब्सिडी भेजी भी। महीना 2 महीना देने के बाद वो सब्सिडी बंद कर दी गई। आज वही गैस सिलेंडर जो पहले 300 रुपये मिलता था, आज वो गैस सिलेंडर 800 से ऊपर मिल रहा है। तो मैं आज हमारी गृहिणियों को अपने घर की जीविका चलाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक गरीब आदमी भूखे मरने पर मजबूर है। आज आर्थिक स्थिति से गरीब कमजोर वर्ग जूझ रहा है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को कोई भी ऐसी योजना नहीं बना पाई कि जिससे गरीब को आगे बढ़ाया जा सके, कमजोर को आगे बढ़ाया जा सके, जो मजदूर तबके के जो लोग हैं उनको परमानेंट किया जा सके। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा नहीं दिया। और हमारे सफाई मजदूर वर्ग है और ठेके में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। और आज सरकार ने सारी मशीनरी ठेके व्यवस्था में दे दी, जो कि सीधा सीधा मजदूरों का शोषण है। हम तो ये चाहते हैं कि जो मजदूरों की सुनेगा, बेरोजगार युवा को रोजगार देगा, जो देश में परिवर्तन लाएगा, हम उसको वोट करेंगे और जनता भी उसको वोट करेगी। यहाँ आज बदलाव की स्थिति है। आज से पहले हमारे जो प्रदीप जी हैं हमारे क्षेत्र में नहीं घूम पाए, ना गरीब लोगों को सुन पाए, गरीब लोगों के बीच में कभी नहीं जा पाए। आज पूरे क्षेत्र में उनका विरोध है और उन्होंने कुछ भी प्रदीप जी ने कोई भी बात गरीब लोगों की नहीं सुन पाए। इसलिए आज पूरे क्षेत्र में प्रदीप जी का विरोध है और चाहते हैं कि अब क्या बदलाव हो। पहले प्रदीप जी को चुना गया था क्योंकि नए प्रत्याशी थे, आज वो दोबारा फिर आए जनता के बीच में, वो काम कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए अब नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा रहा है, क्षेत्र की जनता को तो बहुत पुराने 2 बार मुख्यमंत्री नाते, उप मुख्यमंत्री नाते, पूरी टीम यहाँ नाते। विकास तो भाजपा यदि करती तो आधे दर्जन मंत्रालय देकर के सम्मान देने का काम किया था। और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार में केंद्र में गृह मंत्री बना करके वाल्मीकि दलित समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया था। और जितनी भी योजना चल रही वे सारी योजनाएं नाम बदल करके वही चल रही जो कांग्रेस ने बनाई थी। एक भी नीति सरकार ऐसी नहीं बना पाई जो अपनी स्वयं की नीति बनाई हुई हो। जो आयुष्मान जो बना हुआ है, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने स्मार्ट कार्ड बनाए थे उन्होंने अपनी सरकार में, और 5 लाख रुपए तक का मजदूर का बीमा किया था उन्होंने। और 1,80,000 रुपए की गरीब मजदूर को जो एक रिक्शा चलाता था उसको रिक्शा देने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने। अरे मेंबर साहब पढ़े लिखे जो युवा पढ़ना चाहते थे आगे, उनके हाथों में रिक्शा घुमा दी और मोनू सड़कों पे निकल गए। मजदूर पढ़ाई बीच में रोक दी। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि योजना कांग्रेस के टाइम पे आई थी, आती तो थी लोग योजना, लेकिन रजिस्टरों में दर्ज होकर रह जाती थी। 80 पैसे तो ऊपर खत्म हो जाते थे और 20 पैसे नीचे आते बस फिर वो रजिस्टरों में जाते। अब 100 के 100 पैसे सीधा डायरेक्ट लखनऊ से सीधा लाभार्थी के खाते में वो पैसा पहुंचता है। बीच में दलाल और बिचौलवा जो थे वो परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो भगवा में है। मैडम क्या कहेंगे? अभी मैडम ने कहा कि ऑटो दिया, इन्होंने क्या दिया युवा को? पकौड़ा पकाना। क्या ये लैपटॉप दिया, स्मार्टफोन दिया, ऑटो तो दिया 2 लाख का, हमने स्मार्टफोन दिया, लैपटॉप दिया पढ़ने के लिए। रही सड़क की बात, आपने देखा होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, जहां प्रधानमंत्री जी ने विदेशों के हेलीकॉप्टर उतार के
क्या टूट जाऊँ कर ले। अखिलेश जी का विकास इतना विकास है कि ये अब तक कर ही नहीं पाए। उसी का उद्घाटन करो जा, पत्थर बदलो जा। माननीय अखिलेश वास्तव में ऐसा नेता बहुत मुश्किल होना है। और जो शिक्षित है वो अखिलेश जी को पसंद करता है। लैपटॉप है, साइकिल है, आपको लड़कियों का जो है वजीफा है, आपका लैंड ऑर्डर है, हर चीज शिक्षा इतनी महंगी होगी। सिलेंडर है, बताइए 10 साल में कहाँ जा लिया सिलेंडर? रोजगार कहाँ चला गया? रोजगार है किसी के पास? तीन कृषि आंदोलन में किसानों ने 10 महीने तक धरना दिया, 750 किसान शहीद हुए। हमारे जो है जयंत जी लाठीचार्ज किया हाथरस में। लड़की क्या हुआ है लड़की के साथ? आज अगर जयंत जी या विपक्ष कोई भी जा रहा है वो एडीजी के डर से जा रहा है, डर भगा के जा रहे हैं। नहीं पहले क्यों नहीं गए? तो इसलिए जो है इस पार्टी का जुमला है, विकास इनका नाम नहीं है। कैराना लोकसभा में यदि देखें जो रिपोर्ट जा रही है, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत सारी भाजपा आने जा रही है। रिजल्ट आएगा 4 जून में। बहन जी के साथ बैठ कर चाय लेंगे। जब आप